जय श्री कृष्णा। जो नर करते गीता गान, उनमें जगते सद्गुण महान। आत्मी बंधुजन, श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत आज हम प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक का वाचन कर रहे हैं, जिसे संजय ने धृतराष्ट्र से कहा है। वह इस प्रकार से है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्यौक्षैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़े हो गईं, दुर्योधन ने दोनों सेनाओं का वर्णन कर दिया। उसके बाद भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, उसके मन में उत्साह का संचार करने के लिए ऊंचे स्वर में गरज करके और शंख का वादन किया। बंधुओं, प्राचीन काल में ये परंपरा रही है कि उत्साह जागरण के लिए, युद्धों में उत्साह जागरण के लिए शंख और युद्ध के वाद्य यंत्रों का वादन होता था, आज भी होता है। तो एक बड़ी बात यह है कि जो उत्साह है जीवन में, हमें भी अपने जीवन में उत्साह के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। कार्य की सफलता इसी बात पर है कि हम उत्साहित हैं कि नहीं हैं। अगर हम उत्साहित हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी उत्साहित करें। जरूरी नहीं कि शंख ही बजावें या गरज करके ही बात कहें जिससे उत्साह हो, लेकिन हम प्रेरणा के 2-4 वाक्य तो बोल ही सकते हैं। तो इस श्लोक में हमें इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हम बड़े हैं, हम समाज में श्रेष्ठ स्थान पर हैं, तो हमें लोगों को सदैव प्रेरित करते रहना चाहिए, जिससे कि जीवन में आगे बढ़ने वाले नवयुवकों का उत्साह ठंडा न हो। हमें ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए जिससे लोगों का उत्साह खत्म हो जाए। दूसरी बात यह सोचना चाहिए कि भीष्म पितामह जो कि श्रेष्ठ हैं, उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। भीष्म पितामह की उम्र उस समय लगभग 150 वर्षों की थी। जब भगवान कृष्ण पैदा हुए तब से लेकर के वे उनको भगवान मानते थे और भगवान के रूप में उनकी पूजा करते थे। लेकिन क्या वे भगवान के आदेशों के साथ, भगवान के विचारों के साथ, भगवान के कार्यों के साथ खड़े हो पाए? तो दिखाई पड़ता कि नहीं, ऐसी कोई न कोई मजबूरी थी। हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर लिया था और वे राज सिंहासन से बंधे हुए थे, शायद इसी नाते नहीं खड़े हुए। लेकिन आज हम सब लोग देखते हैं, काश भीष्म पितामह या धर्म के पक्ष में खड़े होते तो शायद युद्ध की ये नौबत ही नहीं आती। अगर वे धर्म का संरक्षण करते तो निश्चित रूप से धर्म की विजय होती और रक्तपात से बचा जा सकता था। हमारे संघ की प्रार्थना भी हम सब लोग इस बात को दोहराते हैं कि विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम। हमें समाज को धर्म का संरक्षण करते हुए आगे ले जाने की बात सोचनी चाहिए। तो ये जो मुख्य कसौटी है ईश्वर अवतार की, कि अगर हम धर्म को केंद्रीय बिंदु नहीं बनाते हैं समाज में, विश्व में, तो अधर्म होगा और लोगों का नरसंहार होगा, दुख व्याप्त हो जाएगा। इसलिए प्रेरित होने का मतलब है एक दूसरे को उत्थान के लिए तैयार करने का मतलब है कि हमारे मन में भी भीष्म पितामह से ये हम सीखें कि हम भीष्म पितामह जैसा एक अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य न हो। वास्तव में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ऐसे 2 महारथी थे। दोनों लोग ये मानते थे कि कौरवों के साथ अत्याचार हो रहा, पांडवों के साथ अत्याचार हो रहा, लेकिन वे कौरवों के पक्ष में खड़े थे। तो अपने दिल की बात वे नहीं सुन रहे थे। तो कभी कभी ये भी जरूरी है कि, या अक्सर ये बात जरूरी हो जाती कि हमें अपने हृदय की बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हृदय वह पक्ष है जो ये तय करता है कि धर्म क्या है। बंधुओं, हम नित्य गीता स्वाध्याय करते रहें। कोई न कोई गीता का विचार आपको प्रेरित करेगा, आपको प्रकाश की एक किरण दिखाएगा। जीवन में इतने संघर्ष हैं, कितने दुख हैं, कहा नहीं जा सकता है। किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को
किसी बात की चिंता है, किसी को कोई बीमारी है, कोई मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, कितनी प्रकार की बीमारियों से हम घिरे हैं। तो ऐसे में स्वयं को प्रेरित करते रहना, कौन आपके लिए शंख बजाएगा? हो सकता है कि कोई भी पितामह न मिले, तो आप अपने मन को संभालने के लिए स्वयं उत्साहित रहिए और श्रीमद् भगवत गीता की जो ये प्रेरणा है, इस प्रेरणा से आपका हर समस्या का निराकरण होगा। किसी व्यक्ति ने कहा है कि आप श्रीमद् भगवत गीता को 2-4 पढ़िए। शुरू में आप गीता को पढ़ेंगे, लेकिन 4-6 बार पढ़ने के बाद श्रीमद् भगवत गीता आपको पढ़ने लगेगी और आपसे पूछेगी, बताओ क्या तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर तुम्हें मिला? जब भी आप पढ़ेंगे उसमें से कोई न कोई आपके प्रश्न का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आपकी शारीरिक व्याधि हो, चाहे आपकी मानसिक व्याधि हो, चाहे रिश्तों की बात हो, सबकी जड़ में मन ही है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही वास्तव में बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। इसलिए मन को साधने के लिए श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा के प्रकाश में हम निरंतर सक्रिय रहें, अपने जीवन को सफल बनाएं, सही दिशा दें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्ण।